हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। सर की न्यू बुक है वो 7 फेरों वाली। मैंने फर्स्ट क्लास भी डाली थी तो थोड़ा उसमें आवाज़ का इशू आ गया था। तो ये ये क्लास आप फर्स्ट स्टार्टिंग से ही देखना है ना। तो ये सर के 7 वचन हैं जो हमको स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। सर के ये जो 7 वचन हैं, ये 6 अध्याय हैं। हम फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड, सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर था वो हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी? दयाराम साहनी ने। फिर आता है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे, इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये मोहनजोदड़ो ही है और इसकी खोज बहुत बार पूछी जाती है। 1922 राखालदास बनर्जी। फिर आता है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। और इसकी खोज की थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 या 53 में की थी। फिर आता है धोलावीरा। धोलावीरा है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर है वो कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में विभाजित है। ठीक है, फिर है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगबा। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि लोथल कहाँ है और कौन सी नदी के किनारे है। तो लोथल है वो भोगबा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे आ जाता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है वो भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो हम जल्दबाजी में क्या पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य कितने हैं, है ना। तो मूल संविधान में पूछे हैं, मूल संविधान में पूछे ना मूल कर्तव्य तो 0 थी। ध्यान रखना, भारत के मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। ये कब जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये कमेटी भी पूछते हैं, ये PSI के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी कमेटी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। ये 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया? वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो तब जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा कब ली गई, कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ रूस से ली गई है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मूल कर्तव्य को ना निभाया गया तो भारत हमारा रूठ जाएगा, तो रूस याद रख सकते हो। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, वो एनी बेसेंट थी। ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी 1917 में। इसका जो पत्रिका का नाम है कॉमनवील है। जो पत्रिका अक्सर पूछी जाती है कि कॉमनवील पत्रिका किसकी है, तो ये एनी बेसेंट की, याद रखना, कॉमनवील पत्रिका। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, और फिर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
ये क्वेश्चन तो सदाबहार हैं जो बनते हैं, और इनके प्रतिवर्ष इनके जन्म दिवस को 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में। और प्रमुख अनुच्छेद अगर पूछे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता भारतीय संविधान का भाग 4 है। ये भी पूछते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या है, 79 में संसद का उल्लेख है। ठीक है, 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, आगे ब्लड के बारे में पूछा जाता है कि ब्लड रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, हम ये पढ़ लेते हैं। ओ में भी आगे नेगेटिव है। ओ नेगेटिव होता है जो वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, और सबसे ले कौन सकता है यानी सर्वग्राही होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने की थी। और आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेडल ने की थी। मटर के पौधे पे की थी ना इन्होंने। और ब्लड है वो तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज जो हम होते हैं ना 7 इसकी खोज की थी सोरसन के द्वारा की गई थी। पीएच पैमाना होता है ना जो 7 पे उदासीन है ना, वो इसकी खोज की थी किसने, सोरेनसन के द्वारा की गई थी। सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम बताए हैं। इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ है, ज्वालोपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, और 4 है वो धाम कौन कौन से बताए हैं, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, ये प्रमुख ग्रंथियाँ। आगे ग्रंथियों के क्वेश्चन बनते हैं। अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसकी कौन सी कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उसकी अग्नाशय ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्लैंड होती है ना, इसकी कौन सी कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो ध्यान रखना इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि है। आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि का आकार क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आयोडीन की कमी होती है ना तो इस ग्रंथि का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग होता है वो इसी ग्रंथि से संबंधित है। कौन सा रोग है, हाशीमाता रोग। ठीक है, आगे आते हैं पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, आगे आता है ब्रसन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये इसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं लड़ो या भागो ग्रंथि कहा जाता है। जब भी हमको ज़्यादा गुस्सा आता है तो यही हार्मोन होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लड़ लो या तो भाग लो। ठीक है, हमारे पीछे अगर कोई कुत्ता वगैरह पड़ जाता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, यही हार्मोन निकलता है। ठीक है, यह तब हमें नहीं पता चलता कि हमको तो ये ध्यान रहता है कि बस कुत्ता आ रहा है पीछे, बस भागो, लड़ो या भागो। ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस या अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। ठीक है,
हाँ, वेदों में नदियों के नाम। ये तो क्वेश्चन भाई सदाबहार क्वेश्चन है कि झेलम वर्तमान नाम है, इसका पुराना नाम क्या है? वितस्ता। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ऋषक यानी अश्कनी, ऋषक अश्कनी, इसको रिलेट कर सकते हो थोड़ा। और रावी प्रूशनी नदी प्राचीन नाम था। और सतलज से सतलज, से स्तुद्री, ऐसे याद रख सकते हो। झेलम, वितस्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी, प्रूशनी, सतलज, स्तुद्री। इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ये मतलब माइंड में रहने लग जाएगा। गंडक, सदा, नीरा। ठीक है, वेदों में गाय को अधन्य कहा गया है। ठीक है, आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनईपी, इसकी स्थापना होती है वो 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और ये प्रथम बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। तो ये राजधानियां कुछ देश हैं, स्वीडन की स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, मोरक्को की रबात। ये मोरक्को की तो पूछी जाती है, मोरक्को की कौन सी राजधानी है? रबात। तो जर्मनी की पूछी जाती है अक्सर, जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकें आगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, इंडिका, मैगस्थनीज, मृच्छकटिकम, शूद्रक, कादम्बरी, बाणभट्ट, मेघदूत, कालिदास। ये क्वेश्चन, ये पुस्तकें तो सारी पूछी गई है, जैसे मुद्रा राक्षस अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है ये। ठीक है, फिर आता है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो 563 में ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और इसने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को दिया। उपदेश देना क्या कहलाया इनका? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो जो इसने प्रथम उपदेश दिया ना सारनाथ में, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इसको? बोध गया में हुई। ठीक है, श्रावस्ती में ये भी पूछा जाता है कि स्वामी बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में इसने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी इसको। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। फिर पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन से धर्म की स्थापना की? जैन धर्म की। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडलवन में। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कभी कभी पूछा जाता है तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन थे